तरीके से उसको वेन पे रख के हल्का सा बस जो है ना उसको खींचा, हल्का सा, मैं ज़्यादा खींच देता हूँ तो फिर ब्लड आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इसमें आ जाता है। और हमारी जो रिक्वायरमेंट थी ना वो एटलीस्ट 2 ml या 3 ml थी। शाम का टाइम है, हर सब के सब जो है ना आप देर से चूज़ा इस टाइम पे डिलीवर करवाते हैं, यानी कि एचडी से निकलवाते हैं। गर्मी में जो है ना चूज़ा डिस्टर्ब हो जाता है, तो टाइमिंग होती है। सर्दियों में आप लोग देखोगे हम लोग धूप में भी चूज़ा लेके जा रहे हैं, करना होता है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। तो अभी जो है ना सारा का सारा चूज़ा बेसिकली शेड की तरफ जा रहा है और इनकी अपनी गाड़ियों में जा रहा है। तो ये प्लास्टिक के क्रेट्स में जा रहा है, दिख रहा है आपको। तो अभी माशाल्लाह से आहिस्ता आहिस्ता करके तैयार है। यार ये छेचरी डस्टी जिसे कहते हैं, अल्लाह माफ़ करे, ये सारा चूज़ा कचरे की तरह फिकता है और इसकी लेयर्स लगती हैं बाकायदा। अल्लाह रहम करे भाई, हम कुछ नहीं कह सकते। जो भी ख़राब चूज़ा होता है ना वो इसी तरीके से जाता है। आपका भाई जब आपको बता रहा है, डिटेल वीडियोस दिखा रहा है, तो मैंने कहा एक चीज़ और दिखा दूँ कि आप में से जो नए लोग हैं ना वो लोग सोचें कि चूज़े का तो सारे डब्बे जो है ना कार्टन से सारे उड़ जाएंगे, लेकिन जवाब ये है कि भाई हमने रस्सी लगाई है। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे। तो भाई आज की जो ये वीडियो है अगेन फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट की छत के ऊपर है और आज जो है ना बेसिकली हमने आपको क्या दिखाना है, हमने आपको अगेन ब्रॉयलर दिखाने हैं। लेकिन आज की वीडियो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि हमने ब्रॉयलर का ब्लड निकालना है और उसके अलावा जो है बेसिकली कुछ चूज़ा ब्रॉयलर का वो भी डिलीवर आज ही करना है। और उसके साथ साथ हाँ बस ये दो काम है बेसिकली जो आज हमने करने। और जो लोग मुझे कह रहे थे यार एक काम करें आप लोग विज़िट करा दें, तो देखिए विज़िट नहीं करा सकते, यूनिवर्सिटी है, किसी का फार्म नहीं है कि आप लोगों को हम अलाउ कर सकें। ये डिपार्टमेंट की छत है और यहाँ पे आना भी सिर्फ उन लोगों को अलाउ है जिनका ये काम है। तो हमें तो खैर इशू नहीं है, हम तो जब भी आना चाहें आ सकते हैं, लेकिन बाहर का बंदा किसी सूरत में अलाउ नहीं है। और अगर खुदा ना करे कोई बदतमीजी हुई तो और बड़ा मसला बन जाएगा, तो इसलिए ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हमारे साथ हमारा बेहतरीन चीता दोस्त मौजूद है। सर क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह वलीद भाई, सबसे पहले तो आप ये बताओ सेक्शन कितने खूबसूरत होगा, ऐसा लग रहा है कि कोई बाहर जो है ना इंटरनेशनल फार्मिंग कर रहे हैं। ये नहीं, हमने आपको बताया था कि हमने कुछ रिसर्च करनी है बेसिकली, तो ये उसके लिए अलग किया गया है हमने कि एक तरफ जो है चूज़ा अलग है, एक तरफ अलग है। इनकी फीड में कुछ डिफरेंस लेकर आएंगे और उसके बाद आपको अपडेट देंगे कि क्या बेसिक डिफरेंस आता है अगर हम बर्ड्स की फीडिंग में फर्क करें। भी कलेक्ट करेंगे ब्लड का मैंने बता दिया कि अभी इसके फ़ौरन बाद ये कि शायद आधे घंटे में सर आ जाएंगे, तो ब्लड कलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद जो है ना बाकी सारी चीज़ें। और आज जो है ना कुछ चेंजिंग हुई है, पहले तो हमने पार्टीशन कर दिया अलग अलग, इस पार्टीशन में से भी कुछ सामान निकालेंगे और उसके अलावा जो है क्या कहते हैं पार्टीशन अभी हटा देंगे जब ब्लड वगैरह कलेक्शन करेंगे। और उसके साथ साथ फ़ैन लग गया है और फ़ैन लगने का रीज़न ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी तो फ़ैन का मुंह हमारी तरफ है, बल्कि नहीं फ़ैन का मुंह चलता हुआ है, तो फ़ैन सब चीज़ों को हवा देगा क्योंकि गर्मी यार वाकई में थोड़ी नहीं बहुत ही ज़्यादा हो रही है। मैं आपको दिखाऊँ इस टाइम पे क्या टेम्परेचर है, 35.9 के करीब टेम्परेचर है। और भाई जो लोग ब्रॉयलर चूज़ा बुक करना चाह रहे हैं उनके बारे में क्या ख्याल देंगे आप, ज़रा बताएं मुझे। भाई अभी बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि मैं सिंपल यही बोलूँगा कि लोग अगर इस सेंस में रुके में कि अगर वो जो है रेट फिक्स होगा तो फिर फार्मिंग करेंगे। देखिए जब भी रेट स्टेबल होगा ना आपका फ़ायदा नहीं है, सीधी सी बात है। अगर आपको फार्मिंग में मज़ा लेना है तो भाई आप या तो फिर जब रेट बहुत ज़्यादा ऊपर हो जवाब लो, या रेट बिल्कुल डाउन हो जब लो। क्योंकि इस सिचुएशन में जो है ना बेसिकली आपको जब आप घर में फार्मिंग करोगे, मैं इतने आपको चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ आपको नुकसान नहीं होगा, जितनी आपने इन्वेस्टमेंट करी होगी वो आपको आ जाएगी निकल के। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट होगा ना तो इतना जनरेट होगा ना कि मैं आपको क्या बताऊं कि अंधाधुंध पैसा होगा। अच्छा भाई एक बात मैं आपको बता दूं उन लोगों के लिए, ये गोल्डन रूल है और ये बात 1 लाख रुपए की है और लाख रुपए आपने किस तरीके से पे करना है वीडियो को नीचे सब कमेंट करके बताना है बात कैसी लगी आपको। क्योंकि हमने आपको बताया था कि भाई बहुत हो गया व्यूज़ वाला चक्कर, हम इस तरह की बात करेंगे जो आपके लिए और हमारे लिए बाद में फ़ायदेमंद होगी, जैसे बात आपको प्रॉफिट जनरेट होगा उससे। बात सारी ये है कि भाई आपने एक फ्लॉग को प्लान नहीं करना कि उससे आपने बहुत ज़्यादा पैसे बनाने हैं। आपने बेसिकली करना क्या है, आपने एटलीस्ट साल के अंदर 7 से 8 फ्लॉग डालने हैं। उसमें से अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह 6 कम से कम मैं कहूँगा 5 ही 6 आपके इंशाल्लाह सक्सेसफुल हो जाएंगे। बाकी 2-3 जो हों तो क्या पता वो पिट भी जाए ना, तो आपको मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो कि यार मैंने अगला फ्लॉग में उसको कवर कर लेना है। लेकिन जहाँ आप सोचोगे कि मैं एक ही फ्लॉग डालूंगा और उससे नई गाड़ी खरीद लूँगा, नहीं है। देखिए मैं भी गर्मियों में फ्लॉग डाल रहा हूँ और ज़्यादा नहीं, तकरीबन 2-4 दिन में इंशाल्लाह चूज़ा मेरा भी आ जाएगा। तो कहने का मकसद ये था कि देखें जब हम लोग फार्मिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सोच समझ के कर रहे हैं, क्योंकि भाई हम कोई लैंडलॉर्ड तो नहीं है ना, सीधी सी बात है भाई, मिडिल क्लास लोग हैं, आपने हमें देखा है ना, हमारे 30,000 के शेड है। तो इसलिए यही है कि भाई सबसे बेहतरीन चांस है। मैं तो आपको यही बोलूँगा कि अगर आपके पास पैसे पड़े हुए और आप इस चीज़ पर पीछे हट रहे हैं तो भाई ये फार्मिंग में आप बहुत अच्छी गोल्डन चांस है। क्योंकि अगले साल अगर आप काम करेंगे और गर्मियों में अगले साल सोचें अगर 400 रुपये 500 रुपये चूज़ा हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ भी नहीं पता होता, कुछ भी नहीं होता ना, अनप्रेडिक्टेबल मार्केट है, फार्मिंग कर ही नहीं सकते कभी, आप फार्मिंग कर ही नहीं सकते। और उससे इंपॉर्टेंट एक चीज़ आपको एक और बता दूं कि भाई
आपको पता है गोल्डन मिस्त्री का काम जो होता है सिर्फ सर्दियों में होता है, लेकिन मैं पूरा साल फ्लॉग डालता हूँ। इंशाल्लाह ताला जल्दी आप देखेंगे वो भी फ्लॉग आ जाएगा। तो वजह ये है कि भाई लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तब जाके आप संभलते हो। छक्के के चक्कर में आप आउट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। छक्का भले नहीं लगता, हर काम का तरीका होता है, मैनेजमेंट अलग होती है, उसके लिए हमारे कोर्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें। तो सर जी पहले हम इसका ब्लड ड्रॉ करते हैं और ब्लड ड्रॉ करने के बाद आपको बाकी की सारी चीज़ें दिखाएंगे। उसके बाद हमने कहाँ जाना है भाई? एक सरप्राइज है। कौन सा वाला? इसके बाद चूजे से हाँ वो मैंने बता दिया ना कि वो इंशाल्लाह कि इसके बाद हमने जाना है। सरप्राइज बता दिया यार। नहीं अब वो मैंने थोड़ा आइडिया दे दिया ना वीडियो का जरा सा। जिसने पूरी वीडियो नहीं देखी ना यार, यकीन करो फिर फायदा नहीं है। आज यकीन करें आपको बहुत मजा आने वाला है। चूजे की माशाल्लाह क्वांटिटी भी ज्यादा है, अभी नहीं बताएंगे। अभी नहीं बताएंगे, जरा थोड़ा वेट करें। अगर आपने वीडियो नहीं देखी ना आज की वीडियो तो फिर मजा नहीं आएगा यार। मजा नहीं आएगा। तो बस चलें थोड़ा इंतजार करते हैं, उसके बाद हम निकलते हैं यहाँ से। तो मिलते हैं अपने ब्लड ड्रॉ करने के बाद सेकंड पार्ट में, ठीक है? अच्छा जी भाई, ये बेसिकली तरीका होता है वेन से जो ना ब्लड कलेक्ट करने का। मुझसे अच्छा जो ना हमारे क्लास में साहब है, हमारे दोस्त बिलाल भाई, उन्होंने निकाला है और उनका जो ना काम भी असल में कुछ लैब से रिलेटेड है। मैं निकालता हूँ तो अक्सर क्लॉटिंग हो जाती है। तो बेसिकली तरीका क्या होता है ना, बड़ी खूबसूरत तरीके से उसको वेन पे रख के हल्का सा बस जो ना उसको खींचा है, हल्का सा, मैं ज़्यादा खींच देता हूँ तो फिर ब्लड आहिस्ता आहिस्ता जो ना इसमें आ जाता है। और हमारी जो रिक्वायरमेंट थी ना वो एटलीस्ट 2 ml या 3 ml थी, वो भी डिफरेंट ब्लड से, ताकि जब हम इनका वो करें, क्या कहते हैं, इसके DNA इसको निकालें, इसका DNA, तो ताकि हमें मल्टीपल सैंपल्स मिले। अच्छा ये जो सिरिंज देख रहे हैं ना आप, इसके अंदर खाली इसको लगाना होता है, ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर जो ना सारा का सारा ब्लड चला जाता है। और वो जो सिरिंज थी उसके अंदर बेसिकली एंटी कोगुलेंट होता है, यानी कि ब्लड जो है वो कोगुलेंट, यानी कि वो क्लॉट ना करे। अगर क्लॉट करेगा तो फिर सारा काम ख़राब हो जाएगा, अगर ब्लड जम गया तो उसमें पहले से एंटी कोगुलेंट डला हुआ होता है और इस तरीके से हमने 1-2 सैंपल निकालने होते हैं। तो ये नॉर्मल सा तरीका होता है। मैंने कहा आपको दिखाते हैं कि ब्लड सैंपल कलेक्ट किस तरह किया जाता है। और जिस ब्लड से भी हमने किया है ना, उस ब्लड के ऊपर हल्का सा रुई लग देते हैं, जो उसमें अल्कोहल लगा हुआ हो, ताकि उसका ब्लड भी रुक जाए और जो जगह इन्फेक्शन वगैरह ना हो। अच्छा इसके बाद जो है ना, ये लैब का काम थोड़ा सा होता है। मैं लैब की वीडियो बनाने का सोच रहा था, पर आसपास थोड़ी सी लड़कियाँ वगैरह भी होती हैं तो मुनासिब नहीं था, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। लेकिन इंशाअल्लाह ताला किसी दिन आपको मशीनरी दिखाएंगे, अगर आप लोग बताएंगे, बोलेंगे तो। अगर आप लोग कहेंगे तो मशीनरी दिखाएंगे, वरना नहीं दिखाएंगे। तो आप लोगों ने बताना है कि दिखानी या नहीं दिखानी, क्योंकि लैब में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये काम नहीं हो रहा। अभी तो देखें सारा का सारा जो उसमें वो है ना, मिक्सर वगैरह चीज़ें मिक्स की जा रही हैं, लेकिन इसके अलावा अच्छी खासी मशीनरी यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे तो एक फ्रीज़र मौजूद है, उसका टेम्परेचर ही -81 सेंटीग्रेड पर होता है। तो ये PRR लैब है हमारे डिपार्टमेंट की, पोल्ट्री रिसर्च लेबॉर्ट्री या लैब इस तरह करके कुछ है इसके फुल फॉर्म, लेकिन बहुत अच्छे कहते हैं ना, बेहतर तरीके से। खैर चलते हैं हैचरी की तरफ। भाई हैचरी आ गए हैं, फैज़ भाई नहीं पहुँचे। मैं यूनिवर्सिटी से निकल के घर चला गया था, घर से होने के बाद फिर इधर आ गए हैं। तो अब जो है बेसिकली अब जो अगला काम है वो है चूज़े का वेट करना, इतने में फैज़ का भी वेट करना। चूज़ा चीज़ें सब चीज़ें फाइनल है तो आपको क्वान्टिटी वगैरह सब बता देते हैं। अभी जो है इंतज़ार है हैचरी के अंदर चूज़े का, दोनों गाड़ियाँ भर रही हैं और हमारा भी सर क्वांटिटी कंफर्म करते हैं। अभी बताएं, थोड़ा वेट करें आने दें। यार थोड़ा वेट करते हैं, जब डब्बे गिनेंगे ना, जब पता चलेगा। लाउड बोलो डब्बे गिनेंगे जब पता चलेगा कि क्वांटिटी कितनी है। अब तक के चैनल के वैसे तो इससे बड़े ऑर्डर, इससे बड़ा था ना हमारा, लेकिन अब तक चैनल पे नहीं शो किया था। हाँ आज शो करना है। आज शो कर रहे हैं कि जाहिर सी बात है, हर चीज़ को तो ना प्राइवेसी देखते हुए, पहले बड़े मसाइल थे, पहले बंदे खुद लेने आते थे तो फिर हमारा इशू रहता था। अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है और अभी तक चूज़ा निकला नहीं है, जबकि टाइमिंग पता है क्या होगी, तकरीबन 5:30-6 बजने वाले हैं, क्योंकि शाम का टाइम है। हर सब के सब जो है ना आप देर से चूज़ा इस टाइम पे डिलीवर करवाते हैं, यानी कि HDA से निकलवाते हैं। गर्मी में जो ना चूज़ा डिस्टर्ब हो जाता है, तो टाइमिंग होती है। सर्दियों में आप लोग देखोगे हम लोग धूप में भी चूज़ा लेके जा रहे होंगे, लेकिन गर्मियों में आप देखोगे हम रात के टाइम या फिर इस टाइम के ऊपर चूज़े को लोड कर रहे होंगे और सारी सेटिंग वगैरह देख रहे होंगे। खैर हमने भी 5-10 मिनट वेट करना है, उसके बाद चूज़ा भी रेडी हो जाएगा और हम लोग भी जिसे कहते हैं ना फुली बेसिकली प्रिपेयर हैं, चूज़े का वेट कर रहे हैं। ऑर्डर करना पड़ेगा लंबा, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑर्डर बड़ा है और पैकिंग वगैरह में देर लग जाती है। अब हमारा ये है कि जाहिर सी बात है कस्टमर बाहर वेट कर रहा है, एक हम लोग अंदर वेट कर रहे हैं। इंतज़ार है कि किसी भी तरीके से बस जल्दी से फाइनल हो जाए। सर कितना अंदाज़ करना पड़ेगा, अंदाज़ा मोटा बता दें। यार अंदाज़ा तो नहीं बता सकता, आधा ही घंटा तो लग जाएगा। भाई आपको चूज़ा कब को कंफर्म है, ज़रा बताएं मुझे। रोशनी में आते हैं और अंधेरे में चूज़ा दिखा, अंधेरे में लेके जा रहे होते हैं। अच्छा सर आप बता दें आपका ऑर्डर कितने चूज़ों का है और जो जुमेरात का है इंशाल्लाह ताला। यार अभी होल्ड करके रखते हैं भाई। जुमेरात को इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो मिलने वाली है, आपको सारी चीज़ें जो ना आपको डिटेल में दिखाएंगे। आने वाला है बड़ा भरपूर किस्म का इंशाल्लाह, डिटेल में गर्मियों के लिए आएगा। वो सर्दी वाला कंटेंट होगी, गर्मी वाला गर्मियों के लिए, दोनों सीज़न का आपको आइडिया हो जाएगा, सारी चीज़ें वगैरह। और तो बस इंतजार करते हैं जल्दी से। ये टेलर का पता नहीं क्या काम है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। आप लोग बताएगा ये हैचरी के अंदर टेलर का क्या काम है, मुझे आज तक समझ भी नहीं आया इसकी शॉप यहाँ पर क्यों है। चले भाई, बेचारे वो पूरा दिन इधर रहते हैं तो क्या अपने कपड़े नहीं सिएंगे? नहीं तो कपड़े खुद ही सिएंगे। खैर मुझे नहीं पता, आप लोग बताएगा मुझे। अच्छा भाई हमारा तो चूज़ा आने में अभी टाइम है, लेकिन ना ये एक भाई साहब का रेडी हो रहा है और एक्सपेक्टेड है शायद 35,000 के करीब चूज़ा है, मुझे नहीं मालूम। वैसे भाई कितना है पता है कुछ आपको?
यार नहीं पता अभी कितने। इनसे भाई से दोनों आइडिया ले लेंगे इसके बाद कि कितना चूज़ा है, लेकिन ये पूरी की पूरी माशाल्लाह से गाड़ी जाएगी कंट्रोल शेड के लिए। अच्छा, चूज़े की जो गाड़ियाँ होती है ना बेसिकली वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, जैसे कि ये बिल्कुल पैक होती है और साइडों पे जाली भी होती है। मौसम के हिसाब से इसकी जालियाँ और इसके जो ये साइडों के वो है ना कर्टन्स जो है उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, जिस हिसाब से पर्दे को एडजस्ट करना होता है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। तो अभी जो है ना सारा का सारा चूज़ा बेसिकली शेड की तरफ जा रहा है और इनकी अपनी गाड़ियों में जा रहा है। तो ये प्लास्टिक के क्रेट्स में जा रहा है, दिख रहा है आपको। तो अभी माशाल्लाह से ऐसा ऐसा करके तैयार है। यार ये हैचरी जो है ना जहाँ से बेसिकली हमारा अपना डील है, तो ये जो है ना इनके पास कम क्वांटिटी में माल नहीं होता। इन सिंगल हैच जो इनका हैच आता है सिंगल ऑलमोस्ट 70,000 के करीब होता है, यानी कि 70,000 चूज़ा बेसिकली माशाल्लाह से। भाई बड़ा काम होता है। कुछ लोग मुझे मैसेज करके बोलते हैं ना कि यार ब्रॉयलर की हैचरी लगानी है, तो उनको मैं क्या बोलूँ, वो मुझे नहीं बोलेंगे। अगर जिन्होंने लगानी होगी ना वो बेसिकली अपनी कोई ना कोई सेटिंग करेंगे और अपने हिसाब से कहानी चलेगी। खैर मैं कॉल करके ज़रा कंफर्म करता हूँ, एक बंदी कॉल आ रही है जिनको मैंने चूज़ा देना है, मैं उसके बाद आपको बताता हूँ। अच्छा भाई अभी भी स्टिल इंतज़ार में ही है और जिसको गाड़ी जानी है ना ऑलमोस्ट फुल हो गई है। आप लोग को कहा था आधा एक घंटा तो कहीं भी नहीं गया। आधे घंटे तक बस जो ना खड़े हुए हम यही सोचते रहते हैं करना है क्या है हमने। मगरिब पे ही आपको वीडियो दिखाएंगे कि चूजा जा रहा है मगरिब तक, क्योंकि हमारे चूज़े की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सस्पेंस हो गया भाई, बहुत जल्दी बताने वाले हैं। आधा घंटा घर पे बस रहे, उसके बाद खा पी के वापस दोबारा बस यूनिवर्सिटी से निकले ना तो उसके बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए घर चले गए और घर से निकलते थे ना फौरन इधर आ गए। अच्छा जी, ये चूज़ा जो है ना ये ऊपर तक लोड नहीं हो, उसकी वजह पता है क्या है? आप बता दें, मैं बता दूँ, बल्कि मैं बता देता हूँ। भाई गर्मी जो है ना बहुत ज़्यादा है, तो वेंटिलेशन के हिसाब से जो ना चूज़ा जो है वो ऊपर की तरफ ही है, यानी कि अब थोड़ी सी ना जगह छोड़ दी है, तो इस चूज़े की तरह जगह छोड़ दी है ताकि ना आराम से एयर वगैरह पास होती रहे। तो खैर ये चूज़ा निकले तो आपको आगे की अपडेट देते हैं। वेटिंग फेज़ के अंदर है और वो गाड़ी जो थी ना वो जो हमारी गाड़ी फुल हुई थी वो तो चली गई, हमारी क्या, खैर हैचरी वाले की गाड़ी फुल हुई थी। अल्लाह ने चाहा तो हमारी भी इंशाल्लाह होगी, अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो। इंशाल्लाह क्या पता भाई आने वाले वक्तों में हमारा फार्म उतना बड़ा, हाँ। हमारे फार्म पे चल रहे हो तो बस करें आप लोग, बस हमारे आप लोग भी दुआ करें, हम लोग भी कोशिश करेंगे। अगर आप लोग कहेंगे तो इंशाल्लाह मिलके तो ना खड़े होंगे, बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा जी भाई सिचुएशन ये है कि वो वाली गाड़ी तो निकल गई थी आपके सामने यहाँ से, तो मैंने उस टाइम पे कैमरा बंद कर दिया। यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी हुई थी इंतजार में, अब उसकी बारी है, अब ये भी लोड हो रही है और मैं इनसे अगर मुझे टाइम मिल सका तो मैं हाई हेलो कर लूँगा इनसे अपने हिसाब से और उसके बाद आपको आगे की अपडेट दूँगा। वहाँ पर वॉशिंग का काम चल रहा है, हैचरी का जो वेस्ट है, उसके अलावा जो गाड़ियाँ वगैरह वॉशिंग हो रही हैं, सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। सरप्राइज आने वाली है सिर्फ चूजे के अलावा नहीं, इस कमिंग हफ्ते को या संडे को बहुत बड़ा सरप्राइज आ रहा है। गैस करिएगा क्या हो सकता है, मैंने अपने पास भी बताया, आपके पास भी बता रहा हूँ, गैस करिएगा, बहुत बड़ा सरप्राइज है। आप बताओ वही बता। मुझे पता है क्या आ रहा है, मुझे भी नहीं पता मेरे ख्याल से तो कोई सरप्राइज आ नहीं रहा, हम जा रहे हैं। हम हाँ भैया हाँ इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने अगर चाह खैरियत रही तो हफ्ते को देना आप लोगों की पुरजोश फरमाइश पे एक जगह हम विजिट कर रहे हैं। आप लोगों ने हमें बहुत कहा था, एक दफ़ा मैंने ब्लॉग में कह दिया था कि मैं रिकॉर्ड करूँ ना करूँ, आप में से लाइन से लोगों का कमेंट आ गया था कि भाई विजिट करें। बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा मज़ा। और मैं ये बोलता हूँ कि यूट्यूब पे पहली दफ़ा ऐसा होगा कि हम जो है ना जो चीज़ दिखाने वाले होंगे ना, जो चीज़ हम आपको सरप्राइज दिखाएंगे वो बहुत कम लोगों ने दिखाया होगा। और सबसे अच्छी बात है भाई दुआ ये है कि किसी तरीके से हमें वीडियो अलाउ कर दें अंदर, क्योंकि वो थोड़ी सी ऐसी जगह है ना कि जहाँ पे वीडियो का बड़ा मसला रहता है। आप लोगों ने कमेंट में बताना है, क्योंकि सबके तो अपने यार SOPs होते हैं। ज़्यादा कमेंट करें इंशाल्लाह हम अलाउ कर पाएंगे। हाँ हम कोई ना कोई सेटिंग करेंगे, तो आप लोगों ने गैस करना है कि बेसिकली क्या चीज़ आ रही है, वो भी ना जिसे कहते हैं ना सरप्राइज टाइप का चलेगा। भाई ये वाली गाड़ी तो हो गई है रेडी, दूसरी वाली भी, ये भी अपनी मंजिल के लिए गामजन है। और आपके कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं, शायद आपको लग रहा हो कि भाई वो अलग गाड़ी थी, उसका नंबर प्लेट डिफरेंट है, बल्कि एक काम करते हैं ना आपको नंबर प्लेट दिखा देते हैं, तो उस गाड़ी की नंबर प्लेट आपने देख ली हो। क्योंकि पता है लोग कैसे बचकाना बातें करते हैं, लोग अजीब व गरीब किस्म की बचकाना बातें करते हैं कभी कभी। तो इसकी नंबर प्लेट और उसकी नंबर प्लेट में आपको डिफरेंस दिख जाएगा, वो दूसरी गाड़ी थी, ये दूसरी गाड़ी है। खैर ये भी अपनी मंजिल के लिए गामजन है। ये चूज़ा फाइनलाइज हो जाए तो फिर हमारा भी जो ना जिसे कहते हैं ना इंतज़ार का पीरियड ख़त्म हो जाएगा और हम भी जो ना आगे की तरफ निकल जाएंगे। इंतज़ार तो हो ही रहा है और आपको एक हैश रियलिटी दिखा दें, शायद आपको मैं दिखा सकूं। मेरे बिल्कुल पीछे जो है ना जो डब्बे पड़े हुए हैं, इसमें से इन 2 डब्बों के अंदर बेसिकली मरा हुआ चूज़ा है और कुछ ज़िंदा चूज़ा भी है जो B ग्रेड का है। तो इनको जो ना डब्बों में बस भर दिया जाता है और उसके बाद ये बिल्लियाँ सब खाती हैं। देखें ये बहुत जिसे कहते हैं ना गंदी इंडस्ट्री है। अब मुझे नहीं पता कि इसका क्या गुनाह क्या सवाब, लेकिन ये सारी हैचिंग ट्रेज़ हैं और ये सब वॉश हो रही हैं। तो जिसे कहते हैं ना अच्छी गंदी भली इंडस्ट्री जिसे कहते हैं, अल्लाह माफ़ करे। ये सारा चूज़ा कचरे की तरह फिकता है और इसकी लेयर्स लगती हैं बाकायदा। अल्लाह रहम करे भाई, हम कुछ नहीं कह सकते। जो भी ख़राब चूज़ा होता है ना वो इसी तरीके से जाता है। ये ड्रम को ठोकने के लिए ताकि जगह बन जाए। बहुत सच करें, सच बताऊँ ना आपको, बहुत जिसे कहते हैं दिल दुखने वाला टाइम होता है बीइंग एन फार्मर, कि आप इस तरह की गंदगी देखो। खैर यहाँ पे तो वॉशिंग वगैरह का पीरियड चल रहा है और सारी की सारी चीज़ें ना एक एक करके चल रही हैं। तो खैर हम निकलते हैं, हमारा अभी वेट इंतज़ार हो गया बहुत ज़्यादा।
फाइनली थोड़ी देर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चूज़ा आ गया है। और फैज़ भाई ज़रा दीदार कर लें चूज़े का खोल के अच्छे से। भाई ये देखो ना यार, ये भाई माशाल्लाह से अभी सिर्फ आना शुरू हुआ है, आने में थोड़ी सी देर लगेगी जब तक चूज़ा फाइनलाइज़ हो जाएगा। और हर डब्बे के अंदर जो है ना बेसिकली 102 होता है। तो डिपेंड करता है कि जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है ना उसको फिर 2% एक्स्ट्रा मिलता है, लेकिन जिसकी क्वांटिटी भाई 200 300 400 हो ना, 200 300 वाले को तो नहीं, शायद 200 को वाले को भी मिल जाता है, लेकिन जिसकी 100 150 हो ना उसको भाई एक्स्ट्रा नहीं मिलता। उसके लिए हम डायरेक्ट माजरत कर लेते हैं कि भाई नहीं पॉसिबिलिटी, क्योंकि वजह ये है ना कि क्या उसमें आपको बढ़ा के दें, तो वो एक दिन बड़ा मसला सा रहता है और एक कहानी देना थोड़ी सी अजीब सी रहती है। जी मिसकैलकुलेशन हो गई है, चूज़े तो अभी आ ही रहे हैं और मिसकैलकुलेशन कुछ ये हुई है कि क्वांटिटी जो ना थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है। इसी वजह से जो ना हम लोग कोशिश करते हैं कि यार छोटी मोटी ऑर्डर्स नहीं पकड़े, तो 50 के चक्कर में तो ना काम ख़राब हो गया। हाँ गाड़ी है, गाड़ी को बुलवाया ना, हाँ बुलवाया है, तो उसी के चक्कर में तो ना पूरा हिसाब किताब ख़राब हो गया। अब हमें मजबूरन रिकाउंट करना पड़ेगा, तो इसीलिए कोशिश करते हैं कि भाई बड़े ऑर्डर हो तो लें वरना ना ही लें, क्योंकि अब देखें ना यहाँ पे इतने उसके ऊपर इतनी ज़्यादा ख्वारी लग जाएगी, इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। वो भी कर लिया 2 मिनट की, अभी भी कर रहा हूँ। इसमें बी ग्रेड बहुत मिला हुआ पता है मसला क्या है, एक को देना है 4500, एक को देना है 500 देना है ना, जिसको 500 दोगे 500 कितना पूरा 500 ही देना है। हाँ तो 5 डब्बे दे देना, लेकिन गिनती का मसला है ना, गिनती सही है, देखो 2 चूजे हैं। आपने कहा फिर बाकी जिसको 500 दे दिया 5 डब्बे दे दिए, हाँ ठीक है, और जिसको 4500 दे दिए 45 डब्बे दे दिए। हाँ लेकिन एक महीने के ना नीचे वाले डब्बे के अंदर 115 चूजा था और ऊपर वाले के अंदर वो एक 95 चूजा था। एक वो पता क्या है कि जिसमें हम लोगों में वो जो फालतू थे वो उसमें ज़्यादा आ गए हैं। अब वो मसला पता है क्या है, वो भारी पड़ जाएगा ना हमारे लिए। कुछ भी नहीं होता वो उसमें का, तो यार इतना गिनती माल है, वो एक डब्बे में कम होंगे, एक में ज़्यादा भी होंगे। अब मसला वही है ना, भारी पड़ जाएगा, हिसाब ख़राब हो जाएगा सारा। 41 कार्टन है बॉस। हाँ 26 यार, पूरी काउंटिंग की माने नहीं। ये तो भाग रहा है भाई। भाई 45 डब्बे रखवाते हैं। मैं बताता हूँ 5 6 7 8 काउंटिंग भी हो गई है। और एक छोटा सा मसला बन गया है, वो ये है कि भाई को हमने कहा था कि भाई शेज़ोर आनी है, अब वो शेज़ोर के बजाय सुजुकी, यानी कि सुजुकी लाने तो सुजुकी के बजाय हाईरूफ लिया है। अब इस सिचुएशन में तो ना कभी भी डब्बा नहीं जा सकता। अब मैं हम देखें, हमारा काम होता है सामने वाले को गाइड करना, नहीं मानता तो भाई मजबूरन जाहिर से बातें बर्दाश्त करना पड़ता है। तो भाई अब सिचुएशन ये है कि सारी जो ना हाईरूफ को दोबारा से अनलॉक कर रहे हैं, बाहर से एक नई गाड़ी मंगाई है, उस गाड़ी में इनको रखा जाएगा और तब जाके सिचुएशन बनेगी। डब्बों की हालत देख रहे हैं आप, क्या हालत हो गई है डब्बों की, क्योंकि नहीं है ना, जो तरीका इसका है ही नहीं, उसमें आप कैसे लेके जा रहे हैं। जो तरीका होता है, एक चीज़ होती है जिस तरीके से उसको लेके जाया जाता है, काम का एक तरीका होता है। देखें ऐसा नहीं होता कि आपने बस काम का पंगा ले लिया, अब काम आपका खुद ही हो जाएगा, आपको एक प्रॉपर वे फॉलो करना पड़ता है। इतनी गर्मी है कि मेरा पसीना रुक नहीं रहा, खैर मुझे वैसे भी गर्मी ज़्यादा लगती है, तो मेरा पसीना रुक नहीं रहा इस गर्मी के अंदर। लेकिन ये जवान के बच्चे चूज़े को हाई रूफ में भर के लेके जा रहे थे, वो तो मेरी नज़र पड़ी तो मैंने कहा ये तो सारा बेवकूफ़ी है आपकी। मैं आपको अंदर की सिचुएशन दिखाऊँ ना, आप हैरान हो जाएंगे, जिस तरह डब्बों की हालत देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि डब्बे टूट गए। अब चूज़े में और फीड के बैग में यहाँ पे कार्टन्स में फ़र्क होता है। अब वो है ना बेसिकली यहाँ की लेबर, वो मेरे पे चिड़चिड़ कर रही है, जबकि मेरा मसला नहीं है, मसला जो है ना पीछे वालों का है। खैर इंतज़ार करते हैं और उसके बाद जो है ना इस कहानी को भी फाइनलाइज़ करते हैं। बड़ा जिसे कहते हैं ना, आज गिचमिच हो गया सर, आज का दिन जो है ना थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया। और पसीना कैसा आ रहा है ये बताएं, अच्छा और इनकी अकलबंदी को क्या सलाम कहेंगे कि वो बंदा, अच्छा देखिए पता है बात क्या है, गलती ना इसकी है ना हमारी है, वो बंदा सिर्फ लेबर जो है, लेबर अपने कुछ पैसे बचाने के चक्कर में अगले के 5 लाख रुपए का चूज़ा रेस पे लेके खड़ी हुई है। इस तरह की सिचुएशन है, इतना महंगा चूज़ा, वो कह रहा है मैं शेज़ोर नहीं लाऊंगा, मैं इसमें ले जाऊंगा, अपने कुछ पैसे बचाने के चक्कर में अगले का 5 लाख रुपए का माल रिस्क पर है। तो भाई हमारी कोशिश होती है पैसे आपके हों या हमारे हों, अपने हों, यानी कि ऐसा हो तरीके से काम हो जाए, कस्टमर वाली बात हो जाए। खैर इसको जल्दी से फाइनलाइज़ करवाते हैं जल्दी और उसके बाद हम निकलते हैं। क्यों भाई निकलते हैं ना जल्दी से, हमने भी घर जाना है, हमारे भी छोटे छोटे से चूज़े हैं। अब इसको डब्बों में जल्दी एडजस्ट कराना है और फिर उसके बाद जो ना कहानी को देखेंगे। फैज़ वहाँ से धक्का दे रहा है, ये जो दबा हुआ डब्बा है ना उसको जरा ऐसे पकड़ के एडजस्ट कर। अच्छा भाई फाइनली ये वाला काम भी निपट गया है और तकरीबन 500 के करीब चूज़ा जो है ना हमने इस तरीके से शेज़ोर में लोड करवाया है। रिमेनिंग 500 कह रहा हूँ, 5000, बाकी कुछ चूज़ा वहाँ पड़ा हुआ है, वो भी उठा के एक बंदे को देना है और ये चूज़ा अलग था। तो अंदाज़ा कर सकते हो ना कितना ज़्यादा ख्वारी लगती है काम को मैनेज करने में, और पसीने से तो ना जिसे कहते हैं वाकई में बंदा शराबूर हो चुका है। बाइक की चाबी दूँ, रुको बाइक की चाबी क्या है मेरी? अच्छा 2 क्लिप बना दियो, मेरे भी क्लिप तक काम आ रहे हैं। चलो ओके सर, बेफिक्र, आप मेरे वाले लगा दे, देख लेना अपने हिसाब से। तो भाई ये जिसे कहते हैं ना फुली रेडी हो चुका है, कहानी अपने हिसाब से हो जाए, फिर उसके बाद हम भी फ्री, ये चूज़ा भी फ्री। मेरा देना
बहुत ज़्यादा दिमाग जो है ना हाँ पर है, बोला नहीं जा रहा ये बोलना क्या है, ठीक है। बस चीज़ें आपका भाई जब आपको बता रहा है, डिटेल वीडियोस दिखा रहा है, तो मैंने कहा एक चीज़ और दिखा दूँ, कहीं आप में से जो नए लोग हैं ना वो लोग सोचें कि चूज़े का तो सारे डब्बे जो है ना कार्टन से सारे उड़ जाएंगे, लेकिन जवाब ये है कि भाई हमने रस्सी लगाई है, ऐसी बात नहीं है। आप लोग कमेंट करें, आपके लिए कोई भी तो ऐसी चीज़ नहीं है जो छोड़नी हो, हमने सारी चीज़ें ऐसी तरीके से आपको गाइड करनी है ना कि आपके लिए आसानी हो जाए और आपको पता होगा किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होती है। एटलीस्ट वो बंदा जो फार्म करने का सोच रहा है या उसका शौक़ रखता है, उसको बेसिक इन्फॉर्मेशन हो, प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन हो। बुकिश नॉलेज तो देना बहुत आसान है, बुकिश नॉलेज में तो चूज़ा ट्रांसपोर्ट करना बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, मुश्किल और अदाब किस्म का काम है, लेकिन यहाँ पर बड़े आसान तरीके से हो सकता है। खैर हमने इसके ऊपर रस्सी वस्सी डाल दी है, फैज़ आ गया, फैज़ दूसरी पार्टी को लेकर आया है, वो पार्टी भी जो है वो कल्टस में चूज़ा लेके जाएगी अपना, और उसको भी लोड करा के फिर हम निकलते हैं। वो जो रिमेनिंग चूज़ा है ना वो वाला वो जाएगा उसकी तरफ से। चीज़ें फ्री हो गए हैं और अब जो है ना ये थोड़े से चूज़े थे, ये एक साहब को दे के फिर आगे की तरफ निकलना है, और हम भी इंतज़ार में खड़े हुए, काम निपटे तो एक तरफ हो जाए, घर की तरफ जाएँ। तकरीबन जो ऊपर वाला बॉक्स है ना उसमें से कुछ चूज़े देने हैं मैंने इनको, ये मेरे रास्ते में पड़ते हैं और बहुत पुरानी मेरी इनसे बातचीत है, तो इसलिए इनके घर पे डिलीवरी भी देने आ गया, वरना तो आपको पता है डिलीवरी कोई भी इधर देने नहीं आता। आ जाते हैं लोग, हम लोग नहीं देते डिलीवरी, इसकी वजह ये रूटीन थोड़ी सी टफ होती है, तो फिर डिलीवरी देना सबके लिए मुश्किल हो जाता है। अच्छा भाई, आज की इस वीडियो को यहीं पर ही एंड कर देते हैं। मैं भी अच्छा खासा थक गया हूँ। दूसरा यार क्या कहते हैं, यहाँ पे गंदगी हो रही है मुझे पता है, इसलिए बस वीडियो को यहीं पर ही एंड कर देते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ सीखना चाहता है तो हमारा फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकता है, जिसकी फ़ीस है 2500 रुपीज़। फार्मिंग से रिलेटेड हमने बहुत सारी चीज़ें बहुत डिटेल में उस कोर्स में गाइड करी हुई हैं, यानी कि अगर आप फार्मिंग कर रहे हो या करना चाह रहे हो तो दोनों सिचुएशन में हमारा कोर्स आपके लिए हेल्पफुल होगा। मिलते हैं कल के एपिसोड में, अपना ख्याल रखेगा, अल्लाह हाफिज़।